सत्संग है क्या? लोगों का मानना होता है महाराज कथा चल रही है, चलो कथा के बीच कुछ भजनों का आनंद लेंगे, कुछ महाराज जी जो किस्से कहानियां सुनाएंगे वहां जाकर के उसका भी आनंद लेंगे। जो जीवन उपयोगी होगी उसे जीवन में धारण करेंगे, जो नहीं होगी तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल फेंकेंगे। है बात सही ना? प्रेम से कहें राधे। थोड़ा धीरे बोला करें राधे। तो सत्संग, सत्संग में दो शब्दों की ध्वनि आती है। कितने शब्दों की? दो। मैंने कल भी आप सभी से निवेदन किया था कि मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि जब मैं कथा करता हूं तो जब तक हुकारी नहीं भरी जाती, जैसे बाप दादा लोग पहले कहानियां सुनाया करते थे नाती पोतों को ना, कि एक राजा था तो नाती कहता हूं, वही हाल इस दास की है। दास जब प्रश्न करे तो आप सभी उसका जवाब देते रहे, हुकारी भरते रहे। तो सत्संग में कितने शब्दों की ध्वनि आती है? दो। पहला सत्य और दूसरा संग। सत घन संग बराबर सत्संग। तो महाराज ये सत्य क्या है और संग क्या है? और वेद व्यास जी ने भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान का जो स्वरूप बताया, तो उन तीन स्वरूपों में से पहला स्वरूप कौन सा था? सत्य। यदि इसे सरल शब्दों में परिभाषित किया जाए तो कहते हैं सत्य कहिए जो बिगसे नाही। सत्य महाराज वह है जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता, वही सत्य है। जो पहले था आज भी है और हम रहें या ना रहें वह अवशेष मात्र में बचेगा ही बचेगा, उसी का नाम है सत्य। तो महाराज यहां जितना कुछ भी आप सबको दिखाई दे रहा है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, यहां कोई सत्य नहीं है, सभी अनित्य हैं। आज नहीं तो कल इनको ज्ञाना है। तो सत्य कौन है? ठाकुर जी और ठाकुर जी की कथा, जो पहले भी थी आज भी है और हम रहें या ना रहें ये कथा इसी तरीके से चलती रहेगी। है बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहें राधे। तो सत्य का अभिप्राय जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता, जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों कालों में एक सा रहता है, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, उसी का नाम है सत्य। और संग, संग का मतलब होता है साधारण भाषा में कहा जाए तो मिलन, है ना? लेकिन यदि व्याकरणीय दृष्टि से देखा जाए तो संग का अभिप्राय होता है सायुज्य प्राप्त करना, या उस पद का अधिकारी बन जाना, या उस तत्व को अपने आप में आत्मसात कर लेना। तब सत्संग की परिभाषा कैसे की जा सकती है? तो बोले ऐसा कर्म जिसका किसी भी काल में विनाश ना हो, जो तीनों कालों में एक सा रहे, उस तत्व के साथ मिलने की, उसका सायुज्य प्राप्त करने की, उसकी कृपा प्राप्त करने का जो क्षण है वही है सत्संग। बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो प्रेम